नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। कई सालों के इंतज़ार के बाद मैं कालिया रमेश वापिस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। भाई मैं परेशान हो चुका हूँ भाई, जहाँ देखो बस बिग बॉस ही चल रहा है दोस्तों। बिग बॉस भाई हर जगह देखो बस बिग बॉस। मैं जब घर वापिस आता हूँ तो मेरे घर में चलता है बिग बॉस। मुझे खाना देना छोड़कर मेरी माँ देख रही होती है बिग बॉस। पड़ोस वाली सरला आंटी देख रही होती है बिग बॉस। उनकी बेटी की सास, उनकी सास की बहू की बेटी की नाती, माँ माँ का भोसड़ा, सारे यही शो देख रहे हो दोस्तों। भाई तुम देखो तो हर जगह बस बिग बॉस ही चल रहा है। तो भाई मैंने भी सोचा क्या होगा इस शो में, तो मैंने शुरू कर दिया है। और दोस्तों मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा ये शो देखना, और सबसे बड़ी गलती यही होगी कि मैंने ये शो देखा। तो भाई मैं अब अकेले ये शो का ट्रॉमा नहीं झेलूंगा। तुम्हें भी इस शो का ट्रॉमा मेरे साथ झेलना होगा। तो मेरा सारा ट्रॉमा अब आप लोगों के नाम। चलिए शुरू करते हैं। जिनको पता नहीं है बिग बॉस क्या है, उनके लिए भाई मैं एक छोटा सा लेकिन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि बिग बॉस क्या है। इन 15 से 16 लोगों में होते हैं 6 से 7 टीवी एक्ट्रेस, 2 से 3 इन्फ्लुएंसर दोस्तों, और बाकी जो बचे कुचे लोग जिनके ना कोई पूछता है, ना कोई टीवी में आते हैं, पता नहीं कोई साइड रोल में पीछे नाचते हुए लोग वो आ जाते हैं, जो फर्स्ट 2-3 एविक्शन में चले जाते। तो यही 15-16 लोग दोस्तों लड़ मर कर इनमें से केवल 5 या 6 पहुंचते हैं फाइनल में। उसमें से 2 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लड़ा है वो पहुंचते हैं टॉप 2 में, जिनमें से एक होता है टीवी वाला, एक होता है इन्फ्लुएंसर। इसमें से जिसको आते हैं ज्यादा वोट वो दोस्तों जीत जाता है, और दूसरा बन जाता है डिजर्विंग विनर। इन दोनों को लेके दोस्तों सोशल मीडिया पे अगले 6 महीने तक यही बात चलती है कि ये डिजर्विंग था, ये डिजर्विंग था। और यही है दोस्तों बिग बॉस। हर साल बस यही होता है बिग बॉस में। इस साल भी कुछ अलग नहीं है, शो का फॉर्मेट वही है। इस साल भी कुछ 4 से 5 टीवी के लोग हैं, लेकिन भाई इस साल कुछ बिग बॉस ने कहा है कि तुम अंदर जाके कपल्स मत बनो, हम बाहर से कपल्स बनाएंगे। तो दोस्तों इस साल टीवी के लोग और उनके मियाँ बीवी, उनकी सास, माता, पिता सब घुस चुके हैं दोस्तों। और वही अपने 4-5 इन्फ्लुएंसर्स और 3 से 4 साइड रोल वाले। इस बार का बिग बॉस जितना मैंने देखा है भाई, बस वो मियाँ बीवी के घर की लड़ाई है दोस्त। एक पति पत्नी के घर बार के अंदर की लड़ाई। बिग बॉस ने कहा है कि नहीं, तुम नहीं लड़ोगे अपने घर में, तुमको आना है बिग बॉस हाउस और यहाँ तुमको लड़ के बताना है। इस शो के भाई होस्ट जो है ना, अपने सेलिमॉन भाई, ये सबसे मेन कैरेक्टर है भाई। ये है हीरो ऑफ द शो। विनर्स तो भाई आते जाते रहेंगे, लेकिन एक ही इंसान है जो सारा शो हर सीजन चलाता है, वो है सलमान भाई दोस्तों। तो भाइयों इस बार के पहले कंटेस्टेंट से शुरू करते हैं। इस बार के हमारे पहले कंटेस्टेंट थे हमारे यूट्यूब कम्युनिटी से दोस्तों, अनुराग भैया, द बाबू भैया, यूके राइडर। भाई सच बताऊं तो मुझे लगता है कि भाई बाबू भैया ने बिग बॉस में जाके गलती कर दी। सीधा अपना बाइक चलाते, 2-3 गियर बदलते, यहाँ वहाँ ट्रैवल करते, खुश रहते भाई। बिग बॉस गए और जोकर बन गए दोस्तों। भाई उनका वो गाना जिसको मैं डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। भाई भाई इस इंसान ने बिग बॉस जाके बस इतना ही किया है कि मेरी ऑडियंस को कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भाई बाबू भैया की दाद देनी पड़ेगी। ना सलमान भाई के सामने झुके, ना बिग बॉस के सामने झुके। कहा अगर मैं तो भाई अपनी अगली कंटेस्टेंट है तात्या बिच्चू की बहन मनारा चोप। बिग बॉस ने इसको इसलिए भेजा है कि तुम ऑडियंस अट्रैक्ट करो अपनी क्यूटनेस से, बस इतना ही। बस 10-20 एक्सप्रेशन दे दो 2-3 बातों से पहले, और भाई फूट फूट कर रो, फूट फूट कर रो। जो लड़का मिले उससे क्लोज हो, उससे रिश्ता बनाने की कोशिश करो। वो तुम्हें तोड़ेगा, दोस्तियां बनाओ, रिश्ता तोड़ो और रोते रहो और फाइनल तक पहुंच जाओ। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है भाई। बिग बॉस ने ये लिख के मनारा को दे दिया है, और मनारा ये बहुत अच्छे से निभा रही है दोस्तों। तो भाइयों हमारे अगले कंटेस्टेंट है अभिषेक। भाई ये बंदा नहीं, ये एटम बॉम्ब है भाई। भाई
इसको और इसकी बंदी को दोनों को बिग बॉस ने एक साथ डाला। बंदी नहीं भाई, एक्स। इसको और इसकी एक्स को बिग बॉस ने एक साथ डाला। बिग बॉस भाई इंसान नहीं, कमीना इंसान है वो। भाई इंसान भी तो नहीं, आंख है वो, कमीनी आंख है भाई बिग बॉस। वो बुआ है, वो बुआ होती है ना सोसाइटीज में, कि लड़ो भोसड़ी वालों तुम लड़ो। तो भाई इसको और इसके एक्स को दोनों को डाल दिया। फिर भाई बिग बॉस ने भेज दिया ईशा के बॉयफ्रेंड को। भाई तुम समझ रहे हो, बरमूडा ट्रायंगल बना रहा है बिग बॉस। बरमूडा ट्रायंगल के एक्स, प्रेजेंट और लड़की। भाई तो भाई हम बात करते हैं अभिषेक की। अभिषेक एक ऐसा वॉर्म है जिसे कोई टाइमर की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस तुम उसे छू दो और खत्म। भाई खत्म, मैं ऐसा ही हूँ, ये ऐसे ही शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल है दोस्तों। इसका काम बस एक ही है कि लड़ते रहो, खाना नहीं पीना नहीं। और भाई तुम देखो, इसको ऐसे भी नहीं है कि ये नहीं जानता कि ये लड़ता है। भाई माइक यूं पकड़ के लड़ता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो भाई अभिषेक है एक परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल। मेरे हिसाब से तो भाई अभिषेक ही विनर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लड़ा है। लेकिन भाई मैं जानता हूँ तुम लोग इसे वोट नहीं दोगे, तुम उसे ही वोट दोगे जो बाहर से भाई अपनी जनता बना के आया है। तो चलिए दोस्तों, अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट है भाई मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर भाई, भाई मैं मुनव्वर भाई को बहुत शरीफ सोचता था। मतलब हाँ, मैंने उनके स्टैंड अप देखे थे, वैसे शरीफ नहीं, कैरेक्टर वाइज शरीफ सोचता था भाई। लेकिन जब बिग बॉस में मुनव्वर की एंट्री हुई, भाई मुनव्वर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चुपचाप था, ज्यादा किसी से लड़ता नहीं, दोस्ती रिश्ते ये बनाते। तो बिग बॉस फिर बीच में बिग बॉस ने कहा नहीं, तो भाई बिग बॉस ने भेज दिया मुनव्वर की गर्लफ्रेंड, भाई दोस्त, वन टाइमर, पता नहीं क्या थी भाई, भेज दिया आयशा को। भाई पूरे शो में मुनव्वर ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बिग बॉस शो की कंटेस्टेंट नहीं है, प्रिटेंड कर रहे थे कि उनके साथ रिलेशनशिप में है। तो बिग बॉस ने भेज दिया आयशा को। फिर भाई ये आके कहती है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, इन्होंने कहा इनका ब्रेकअप हो गया। तुम समझ रहे हो कि ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, एक आके बोलती है कि इसका ब्रेकअप हो गया, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर भाई ये बंदी बोलती है कि बाहर कोई और है जिसको रिश्ता भेज के। भाई मुनव्वर भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खेल रहे हैं लड़कियों के साथ। और भाई और कहीं इल्जाम लगाया आयशा ने मुनव्वर पे। तो भाई जैसे ही आयशा आई उसके बाद मुनव्वर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उनका भी यही काम था, बस रोना धोना और भाई वही कि मुझे माफ कर दो। क्योंकि भाई बंदे ने गलती की है और माफी। भाई मुनव्वर भाई की एक बात अच्छी लगी पूरे शो में, कि उसने मान लिया कि मैंने गलती की है, ना कि ईशा के जैसे दोस्तों। तो भाई हमारे अगले कंटेस्टेंट है अरुण महाशेट्टी। भाई अचानक भयानक गेमिंग। भाई इनकी कितनी रीलें देखी हैं भाई, इतने मस्त मस्त, क्या फन बंदा है भाई, फन बंदा है। लेकिन भाई बिग बॉस में जाके फीका पड़ गया। भाई ये वो ऐसे लोग हैं जो असली है, इनके लिए बिग बॉस नहीं बना। बिग बॉस में अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें फेक बनना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ते रहना पड़ेगा। लेकिन भाई ये असली बंदा है। या ऐसे लोग बिग बॉस में ऐसे ही दिखेंगे दोस्तों। लेकिन भाई मुझे पर्सनली अरुण भाई बहुत पसंद आए, ये मुझे रियल लगे दोस्तों। तो इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है अंकिता लोखंडे, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात किया था दोस्तों। ये अपने हस्बैंड से 24/7 लड़ती रहती है। इनका काम यही है कि तूने ये क्यों किया, मुझे इमोशनल सपोर्ट दे विकी, मुझे इमोशनल सपोर्ट दे विकी। बस यही है इनका काम दोस्तों। इसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। भाई जब सही बताओ, मैंने जब ये शो देखना शुरू किया था तुम लोगों के लिए, मैं जानता था कि अंकिता लोखंडे कौन है, मुझे लगा अच्छी कंपटीशन होगी भाई। लेकिन इस बंदी ने आते ही रोना धोना। भाई मुझे इसकी सास बहुत पसंद आई। विकी बेटा,
हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, ऐसे मत भाई। वो एकदम जो सीरियल की सास होती है ना, वैसे ही सास मिली है भाई अंकिता को। एट एंड बिग बॉस का पूरा सीज़न देखने बाद मुझे ये पता चला है कि भाई आधा तो स्क्रिप्टेड लगता है, लेकिन जब तुम इसके फैक्ट्स पढ़ोगे तो है नहीं स्क्रिप्टेड। तो भाई ये एक चूतिया शो है जिसमें लोगों को एक जेल में डाल दिया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ से खेला जाता है। और ऑलमोस्ट हर बिग बॉस की एंडिंग आप एट स्टार्टिंग ही बता सकते हैं दोस्तों। इस बिग बॉस की एंडिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी भाई, कि मुनव्वर या अभिषेक दोनों, या मुनव्वर या अंकिता भाई, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें मुनव्वर पक्का है, तो मुनव्वर बनेगा भाई बिग बॉस का विनर। ये भाई आप स्टार्टिंग में ही बता सकते हैं भाई। और भाई मुनव्वर भाई की जनता एक ऐसी जनता है जो मुनव्वर भाई को हारने नहीं देगी। तो विनर तो भाई ऑलरेडी डिसाइड है, बस फाइनल का इंतज़ार है जो है 28 को। मैं शायद वो भाई देखो ना देखो, मैंने तो पहले ही बता दिया कि मुनव्वर विनर है। अगर भाई मुनव्वर के अलावा कोई और विनर होगा तो भाई तब मैं बोलूँगा कि बिग बॉस एक अच्छा शो है, जो कभी होगा नहीं। तो भाई बिग बॉस एक चूतिया शो है। अगर तुम्हें ये देखना पसंद है तो देखते रहो। तो भाई ये ट्रॉमा तुम्हें ही मुबारक। मेरा गला हो रहा है सूख। मुझे जाना है सलमान भाई के फार्म हाउस में कुछ पर्सनल काम करने दोस्तों। मिलते हैं अगली बार। तब तक